हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। वेलकम टू ऑप्शनालय, एक यूनिक चैनल जो डेडिकेटेड है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए जो वीकली निफ्टी एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ हम अपने चैनल पे उनकी मदद करते हैं कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए, जो निफ्टी के नीचे की सपोर्ट और ऊपर के रेजिस्टेंस को हमें बताता है कि हमें कैसे देखना है। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की पोजीशनिंग क्या है, उनको ध्यान में रखते हुए हम निफ्टी की डेली मूवमेंट को एनालाइज करते हैं और फिगर आउट करते हैं कि नेक्स्ट हमारे लेवल्स क्या हो सकते हैं जहां पे हमें बाय का या शॉर्ट का पोजीशन बनाना है और किन लेवल्स पे उन्हें कवर करना है, किन लेवल्स पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, ये सब। तो चलिए, हम पहले चार्ट को समझते हैं, फिर हम इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की पोजीशनिंग को समझेंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट पे। जिन्होंने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा, ये निफ्टी का डेली मूवमेंट का चार्ट है 5 मिनट के कैंडल फ्रेम पे। तो जिन्होंने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा, हमने बहुत क्लियरली मेंशन करा हुआ था कि क्या हमारे लेवल्स होंगे। निफ्टी जब तोड़ेगा अपना 400 का लेवल और 300 का लेवल, तो उस टाइम पे क्या हमारा पोजीशन होगा। एक सेकेंड, क्या हमारी पोजीशन होगी और अगर 350 का लेवल टूटता है तो हमें किस पोजीशन को ध्यान में रखना है, कहां तक अगर हम 350 की पोजीशंस पे शॉर्ट बिल्डअप करते हैं तो कहां पे हमारा क्या लेवल होना चाहिए जहां पे हम उन शॉर्ट्स में प्रॉफिट बुकिंग करें। तो हमने क्लियरली बताया था 270-80 के आसपास का हमारा 20 DMA है और 350 पे हमें क्लोजिंग मिली थी एक्सपायरी वाले दिन। तो हमें हमने वैसे ही लास्ट वीडियो में बता दिया था कि टीसीएस के रिजल्ट्स थोड़ा सा मार्केट को ठीक नहीं लगे। हमें एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे कि ठीक है, टॉप लाइन में थोड़ा सा मिस होगा, मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव होगा, बट वो ऑन द फेस आपको इंप्रूवमेंट मार्जिन में लग रही है क्योंकि एक लो मार्जिन का रेवेन्यू स्ट्रीम का जो ऑर्डर था वो उनके अब रेवेन्यू बुक्स में अभी नहीं आ रहा, रियलाइज नहीं हो रहा। तो उससे टॉप लाइन तो मिस हो गई और वो जो सोर्स था, रेवेन्यू सोर्स था, वो लो मार्जिन बिजनेस से था, तो वो उसका मार्जिन भी हट गया, तो अपने आप मार्जिन ऊपर हो गया। बाकी के जो उनके बिजनेस स्ट्रीम्स थे वो एज इट इज उसी मार्जिन पे हैं। तो अगर मैं देखूंगा तो उसमें भी ऐसा कुछ मार्जिन में भी ड्रास्टिक उनके करंट ऑपरेशन से इंप्रूवमेंट नहीं है, इन लाइन है। और जिस वजह से मार्जिन उठने थे और जिस वजह से रेवेन्यू गिरना था वो हमें पता था, तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही आया है। हाँ, थोड़ा सा डॉलर रेवेन्यू में डिक्लाइन थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट ठीक है, चलता है, इतना कोई बात नहीं। तो वो मार्केट को नहीं अच्छा लगा और हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि एडीआरस, जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती हैं जो यूएस में ट्रेड होती हैं, वो 4 से 5% नीचे हैं इन्फोसिस के, विप्रो के। तो एडीआर से हमें कब क्लू लेना होता है, हम डेली एडीआर से क्लू नहीं ले सकते। एडीआर हमारे तब काम आते हैं जब अ, हमारे आईटी कंपनीज का रिजल्ट्स आना हो या कोई बहुत बड़ा इवेंट होना हो, जैसे फेड की मीटिंग होनी है, उसमें इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आना है, नहीं आना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, और जॉब्स डेटा आ रहा है। बाकी नॉर्मल रूटीन डेज में हमें एडीआर से क्लू नहीं लेना होता क्योंकि एडीआर में वॉल्यूम बहुत कम होती है। तो क्योंकि कल रिजल्ट्स आए थे, इसीलिए हमने एडीआर से क्लू लिया जो कि 4 से 5% नीचे थे। तो हमने बता दिया था कि कल थोड़ा सा गैप डाउन होगा, गैप डाउन हुआ। और ये भी बताया था कि 270-80 के नीचे अगर पोजीशन रहती है, मार्केट उसके नीचे सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट लेवल क्या होंगे, 120-130 के आसपास के, वो भी बताया था। वहां पे हमें प्रॉफिट बुक करना है अपनी शॉर्ट पोजीशंस में। तो ये क्लियर था। और इसमें अब मैं आपको दिखाऊंगा आज के चार्ट में कि इसमें हमने कब शॉर्ट पोजीशंस ली, कितना स्टॉप लॉस लगाया, और उसका हमें उस स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है हमें। तो चलिए मैं आपको ये चार्ट पे समझाता हूं, आज निफ्टी के डेली चार्ट पे। ये देखिए, तो कहानी समझ में आ गई थी, हमने कैसे समझाया था। 270-80 के नीचे सस्टेन करता है तो 130 का टारगेट रख के हमें शॉर्ट करना है। अब आगे बढ़ता हूं। तो मार्केट कहां पे गैप डाउन खुला, मार्केट की ये क्लोजिंग थी कल
350 के आसपास की, और मार्केट खुला यहाँ पे 250। क्योंकि 250 से 270 हमारा 20 डेमा का जोन था, वहां पे कई लोगों ने जो 2 से 3 दिन पहले शॉर्ट करके गए थे, या जो कल भी वेडनेसडे को भी शॉर्ट करके गए होंगे, उन्होंने 20 डेमा पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो वहां से हमें एक शॉर्ट कवरिंग का स्पर्ट मिला, और वो बूस्ट हमें लेके गया 312-20, 312-320 तक, और ये शुरू के 15-20 मिनट में ही खेल हो गया ये सारा। बट निफ्टी ने हमारा 350 क्रॉस नहीं करा। वहां से हमें एक ये कैंडल मिली रेड, फिर एक ये कैंडल मिली, इसके बाद हमें कोई ग्रीन नहीं मिली। तो यहां पे हम एक बार अपनी पोजीशंस ले सकते थे 300 पे, शॉर्ट पोजीशंस की, जिसमें हम स्टॉप लॉस लगाते 350 का। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब इसको हमें कैरी कैसे करना है? अब इस पे कैरी करना है, ये रेड लाइन जो आप देख रहे हो, ये 5 डे में है, इसको अभी इतना ध्यान नहीं देना। जब भी अब हमारा स्टॉप लॉस तब हिट होगा जब हमारी ये कैंडल्स जो बन रही हैं, ये हमारे 10 डेमा, ये ब्लू लाइन जो है 10 डेमा की है, जब इसको क्रॉस करेगी, हमें ऐसा बार चाहिए, ग्रीन बार चाहिए, जो इस 10 डेमा की लाइन को क्रॉस करेगा, और उसके बाद मार्केट ऊपर का हमें मूव दिखाता है, तो वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम अपनी शॉर्ट पोजीशन से निकल जाएंगे। याद रखिए, हमने 300-310 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस बनाई है, स्टॉप लॉस लगाया 350 का। ठीक है, अब हर 15 मिनट में हमें अपनी पोजीशंस को रिव्यू करना है। यहां पे आ गए, मार्केट कहां पे है आपका? 260 के आसपास, और आपका स्टॉप लॉस 350 से कितना हो गया? 270, 280। ठीक है, फिर 15 मिनट यहां पे आ गया, यहां पे आपका मार्केट कितना है? 226, 230 के आसपास, स्टॉप लॉस जो 270 था वो कितना हो गया? 250। फिर 15 मिनट यहां पे आ गया, ये आप देख रहे हो, ये लो बनाया है 150 का। जब, और यहां पे हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो क्या है? 200 का। हमने 310 पे शॉर्ट पोजीशंस ली थी, जिसका हमने स्टॉप लॉस 350 रखा था, उसको हम ट्रेल करते 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 25-200 तक आ गए। अब वो स्टॉप लॉस, हम, ये स्टॉप लॉस है, याद हो, ये लेवल नहीं है, ये स्टॉप लॉस है। लेवल क्या है? 25-150। तो अगर मैंने 25-300 पे शॉर्ट पोजीशंस ली हैं, और उसको मैं 25-150, 160 पे स्क्वायर ऑफ कर रहा हूं, उससे निकल रहा हूं, मैंने कितने पॉइंट्स लिए? 150 पॉइंट लिए। मेरा टारगेट क्या था कि 130 तक आएगा तो मेरे को अपनी पोजीशन से निकलना है। जब आपको 150 पॉइंट के आसपास मिल जाता है ना, तो आपको शॉर्ट पोजीशन से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाए, सडन मूव आ जाए, 15-20 मिनट में आपके सारे 100 पॉइंट जा सकते हैं। तो ये, इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। हमें स्कैल्प करते रहना है अपने प्रॉफिट को। यहां तक आ गया, ये प्रॉफिट हमें 150 पॉइंट का ले जाना चाहिए। हमारा आज का ट्रेड खत्म हो गया, हमें अब और कुछ नहीं करना। अब हमने उसके बाद फर्दर लेवल्स क्या होने चाहिए? शॉर्ट के होने चाहिए, लॉन्ग के होने चाहिए। एक बार अब जो 270 का पोजीशन था, वो बन गया हमारा हर्डल, जो कि हमारा 20 डे में था, वो अब हमारा एक शॉर्ट टर्म के लिए हर्डल हो गया। मार्केट उसके वहां तक जाएगा, उसको क्रॉस करेगा, तो हम अपनी लॉन्ग पोजीशंस बनाएंगे। अगर उसके जाने पे मार्केट वहां से रिवर्स हो रहा है, तो वो हमें एक सिग्नल मिल जाएगा कि दोबारा शॉर्ट पोजीशंस बनानी है और 130, 140 तक का टारगेट रखना है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं गया, अभी तो जो लास्ट केस बताया वो ऊपर जाने का था, ऊपर नहीं गया, मार्केट यहीं से नीचे जा रहा है, तो क्या लेवल होना चाहिए? तो आपका लेवल होना चाहिए जब 25, 110, 120 के नीचे, 110, 130 के नीचे मार्केट 15 मिनट रहता है, सस्टेन करता है, तो हमें फर्दर 100 पॉइंट और मिल सकते हैं। बट उसमें भी हमें स्ट्रैटेजी यही फॉलो करनी है, ये जो 10 डे में है उसका हमें ट्रैक रखना है, और कोई भी ग्रीन बार हमें मिलेगी तो हमें वो हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगी, और हमें उस अपनी पोजीशन से निकलना है। हमें 20, 30, 50 जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे वो हमें रखना है। याद रखिए, अब निफ्टी का जो नीचे का लेवल है वो बहुत दूर नहीं है, तो कहीं से भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अभी 25,140 के आसपास की क्लोजिंग आई है, 25,050 पे 10 वीक का एवरेज क्लोजिंग है, 25,000 और 24,980 के आसपास का हमारा 50 डेमा है। तो अब नीचे जाने का स्कोप बहुत कम है, प्लस पीसीआर हमारा बहुत नियर टू ओवरसोल्ड जोन में है। तो अब हमारे नीचे जाने के चांसेस उतने ज्यादा नहीं है।
हाँ, ये टूटेगा तो फर्दर फिर हमारा और डाउन साइड फिर खुल जाएगा, फिर तो गेट्स ओपन हो जाएंगे। लेकिन हमें उसका वेट नहीं करना है, हमें शॉर्ट पोजीशंस में 100 पॉइंट लेने हैं और कवर अप करना है। उसके बाद अगर और नीचे जाता है तो फिर शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप करेंगे, फिर प्रॉफिट लेंगे। समझ में आ गया? तो आज की जो हमारी वीडियो थी, जो हमारा जिन्होंने कल का वीडियो देखा होगा और जो आज की हमारी स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने ट्रेड सेटअप बनाया होगा, उनको आज निफ्टी के फ्यूचर्स में आराम से 150 पॉइंट मिल गए। 120 पॉइंट भी अगर मैं मान के चलता हूं तो भी 120 पॉइंट इज गुड इनफ। अगर कोई 100 क्वांटिटी या 500 क्वांटिटी के आसपास भी, हालांकि 500 का लॉट नहीं होगा, बट ठीक है चलो, 600 क्वांटिटी भी शॉर्ट करता है और 100 पॉइंट लेता है तो आराम से 60,000 के आसपास हो गया एक दिन में। कितना मार्जिन चाहिए वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। और याद रखिए फ्रेंड्स, हम और एजुकेशनल कंटेंट भी बना रहे हैं, वो भी हम आपके सामने लेके आएंगे जब सही टाइम हुआ। अभी आप इसको फॉलो करो कि लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, तो लेवल्स अच्छे से आइडेंटिफाई कल के उसमें हो गए थे। अब एक बार हम चलते हैं निफ्टी में जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं उनकी क्या पोजीशनिंग है। शॉर्ट मार्केट अब वीक हो गया है, 20 डेमा के नीचे है। 20 डेमा अब रेजिस्टेंस बन जाएगा और नीचे कहां तक जा सकता है? 150 पॉइंट के आसपास नीचे जा सकता है, प्रोवाइडेड 120 130 का लेवल के नीचे ट्रेड करे 10-15 मिनट तक। ठीक है, तो चलिए एक बार इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की पोजीशन देख लेते हैं। एफआईआईज ने फ्राइडे को भर भर के बेचा है, दोनों सेगमेंट्स में, कैश में भी और फ्यूचर्स में भी। कैश में देखोगे उनके जो ये बहुत बड़ा बार दिख रहा है, ये 5,100 करोड़ के आसपास की सेलिंग उनकी कैश में है, जो कि पिछले 7-8 दिनों में सबसे ज्यादा है। 7-8 दिनों का एवरेज 3,000 करोड़ के आसपास का भी नहीं है, 2,000 करोड़ के आसपास का भी नहीं है, बट फिर भी आज सबसे ज्यादा नंबर आया है और ये बिल्ड करके गए हैं पोजीशंस अपनी फ्यूचर्स में। ये हमें अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। वहीं पे डीआईएस में 3,500 करोड़ के आसपास का बाय बाय नंबर आया है। तो एफआईएस ने 5,100 करोड़ के आसपास कैश में सेल किया है, डीआईएस ने 3,500 करोड़ के आसपास का बाय किया है। फ्यूचर्स में एफआईआईज ने क्या करा है? फ्यूचर्स में अगर मैं बोलूंगा तो जहां वो 2 दिन पहले तक 72-71% के आसपास नेट शॉर्ट थे, आज एक्सपायरी वाले दिन वो 75% तक पहुंचे और फ्राइडे को वो 80% के आसपास अब नेट शॉर्ट पोजीशंस में। तो फर्दर शॉर्ट जाने का भी 3 से 5% के आसपास का स्कोप है। ऐसा नहीं है कि 90% नहीं जा सकते, जा सकते हैं, बट उसके बाद 80 से 85 के बीच में कवरिंग एक मूव आ ही जाता है। मार्केट बहुत ओवरसोल्ड हो जाता है, एक डेड कैट बाउंस आ जाता है, 10 बहाने होते हैं मार्केट के पास तब उठने के लिए। तो नेट शॉर्ट पोजीशंस भी अब एफआईआई की 80% हो गई है और जो ओआई है, नेट शॉर्ट ओआई ओपन इंटरेस्ट, वो 1 लाख से ऊपर हो गया। 1,03,700 कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर अब उनका शॉर्ट की तरफ ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें से 18,000 फ्राइडे को ऐड हुआ है, 9,000 थर्सडे को ऐड हुआ था। तो आप धीरे धीरे देखोगे ग्रेजुअली एफआईआईज अपनी फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बढ़ाते जा रहे हैं। अब इसका कुछ भी रीजन हो सकता है, ट्रम्प थ्रेट भी हो सकता है, कुछ भी अनाउंसमेंट आ सकता है वहां से, टैरिफ को लेकर। कनाडा में 35% का टैरिफ अनाउंस कर दिया है, कनाडा कह रहा है कि हम भी रिटेलिएट करेंगे। ब्राजील पे भी 30% का टैरिफ अनाउंस कर दिया है, वो कह रहे हैं 50% का ब्राजील पे, तो वो कह रहे हैं हम भी रिटेलिएट करेंगे। तो चलो थोड़ा सा डाइग्रेस होके 2 मिनट में बताता हूं कि ब्राजील को क्यों नहीं करना चाहिए था। यूएस का ब्राजील से ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होता है? मैं जितना माल बेच रहा हूं उससे जितना माल खरीद रहा हूं उससे ज्यादा मैं बेच रहा हूं। तो यूएस ब्राजील से जितना खरीदता है उससे ज्यादा ब्राजील को बेचता है। ऐसी कंट्रीज में आप जो इसको ज्यादा बेच रहे हो उस पर टैरिफ लगाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो तो आप तो वैसे उससे कम खरीद रहे हो। आप जिस उस कंट्री पे लगाओ जिसमें आप ट्रेड डेफिसिट पे हो, जिसपे आप ज्यादा माल देते हो और कम लेते हो, उल्टा मैंने मतलब बोल दिया, जिससे आप ज्यादा ले रहे हो। तो ब्राजील पे तो टैरिफ लगाने का कोई सेंस नहीं था, क्योंकि आप उससे कम खरीद रहे हो, उसको ज्यादा दे रहे हो। अगर ब्राजील ने रिटेलिएट करके टैरिफ आपके एक्सपोर्ट्स पे लगा दिया तो आपका बिजनेस ज्यादा इंपैक्ट होगा, ब्राजील का उतना नहीं होगा, आपका बिजनेस ज्यादा इंपैक्ट होगा। तो इसीलिए ब्राजील पे क्यों लगाया?
समझ में नहीं आया जब किसी एक रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि ब्राजील पे आपने 50% का टैरिफ जो लगाया है इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या फॉर्मूला है। तो उनका सीधा स्टेटमेंट था, एक कॉमन सेंस है, फॉर्मूला कोई नहीं है, कॉमन सेंस है। तो ऐसे में क्या होगा, मंडे को क्या अनाउंसमेंट आ जाए किसी भी कंट्री को लेकर, इंडिया को लेकर, कुछ कह नहीं सकते, कोई रैशनल नहीं है। तो इसीलिए हो सकता है कि ओवर द वीकेंड एफआईआईज ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस फ्यूचर्स में इंक्रीज ही करी है रादर। आगे अगर मैं देखूंगा तो इंडेक्स, ये मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था, ओआई इन नंबर्स, एक्चुअल नंबर्स कितने थे लाख में, और 80% वो शॉर्ट थे। अभी मैं आपको बताता हूं उनका वैल्यू में कितना शॉर्ट है एफआईआईज का। इंडेक्स फ्यूचर्स में वो 3,500 करोड़ के आसपास सेल करके गए हैं। इसमें भी आप देखोगे तो जैसे ओआई ग्रेजुअली बढ़ रहा था, ऐसे शॉर्ट पोजीशंस भी ग्रेजुअली डे बाय डे एफआईआईज इंक्रीज करते जा रहे हैं। पहले 900 करोड़, फिर 1800 करोड़, अब 3,500 करोड़। विद इन दिस 3,500 करोड़ 2,800 करोड़ निफ्टी में है। अ, इसका भी मेन रीजन वही है क्योंकि सारी शॉर्टिंग आईटी में हुई है। आज फ्राइडे को आईटी 0.25% के आसपास नीचे था। तो मेजर जो शॉर्टिंग हुई है वो आईटी में हुई है, और बैंक निफ्टी में 600 650 करोड़ के आसपास ही है। तो ज्यादा जो शॉर्टिंग हो रही है वो आईटी सेक्टर में हो रही है। हो सकता है एक रिवर्स भी आ जाए, एक्सेसिव शॉर्ट्स हो गए हैं आईटी में। तो ये हमें मंडे को देखना पड़ेगा। इंडेक्स ऑप्शंस में वो 3,000 करोड़ के आसपास के सेल करके गए हैं, फ्यूचर्स में वो 1,600 करोड़ के आसपास सेल करके गए हैं। तो ऑल ओवर द प्लेस बस एफआईएस का सेलिंग का ही मूड था फ्राइडे को। सो अपार्ट फ्रॉम एफआईएस, बाकी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका क्या पोजीशन है मार्केट में। देखो, क्लाइंट ने वही करा है जो हमारी लास्ट वीडियो में था। तो आई होप इनमें से कुछ वीडियोस देख रहे हो। 130 140 के पे अब जब निफ्टी ने क्लोजिंग दी है तो उन्होंने क्या करा है, लॉन्ग पोजीशंस अपनी बढ़ाई हैं, शॉर्ट पोजीशंस अपनी कटाई हैं। 6,63 के आसपास का जो ओआई है वो शॉर्ट पोजीशन से कम हुआ है, और 7,500 के आसपास का ओआई उनके लॉन्ग पोजीशंस में ऐड हुआ है। ठीक है। और एफआईज ने तो जैसे मैंने पहले बताया उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ही बिल्डअप करी है। 12,000 के आसपास का ओआई शॉर्ट में ऐड हुआ है, और 6,200 के आसपास का लॉन्ग में कम हुआ है। तो नेट नेट 18,000, 18,500 के आसपास का शॉर्ट बिल्डअप वो वीकेंड पे लेके गए हैं। अगर मंडे को फॉलोअप नहीं मिलता है तो एफआईज कवरिंग के लिए भी आएंगे, याद रखना। और अगर इस कवरिंग में इतना इतनी स्ट्रेंथ रही कि अगर इसने 270 280 का लेवल क्रॉस किया तो 350 तक भी जाएगा। हाँ, वो दूसरा हर्डल हो जाएगा, तो वहां पे जाके एक बार हम अपनी पोजीशंस को रिव्यू करेंगे। तो गाइस, अब एक बार लास्ट नजर देख लेते हैं कि फ्राइडे के सेशन के बाद हमारे लिए अब लेवल्स कहाँ कहाँ पे हैं, और किन किन लेवल्स पे कितना कितना ओआई है, कौन सा लेवल हर्डल होगा, कौन सा लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो कॉल की साइड में अगर आप देखोगे तो 300 400 500 इन तीनों स्ट्राइक प्राइसेस में भर भर के राइटिंग हुई है। 300 में तो 1,18,000 के आसपास का ओआई बिल्डअप हुआ है, और 500 में 55,000 के आसपास का हुआ है। तो 300 जो मैंने आपको बताया अभी 350 का लेवल, तो 300 का कॉल राइटर अभी सेफ फील करेगा जब तक 350 क्रॉस नहीं हो जाएगा। और 300 पे बहुत हैवी कॉल राइटिंग होगी। अगर मंडे को देखना पड़ेगा ये कॉल राइटर्स भागते हैं कि नहीं भागते हैं। अगर भागेंगे तो हो सकता है हमें मंडे को इंडिकेशन मिल जाएगा कि 300 के ऊपर जाने के लिए मार्केट रेडी है। अगर नहीं भागते हैं और इस पे फर्दर एडिशन होता है, डिस्पाइट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर बंद दे हमें, क्लोज दे हमें 250 के आसपास दे, और 300 में एडिशन होता है, तो फर्दर हमें अपनी शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए, और ये जिन्होंने बनाई हुई है उनमें रखना, उन्हें में रहना चाहिए। नीचे की साइड अगर मैं देखता हूं तो मेरा मैक्सिमम ओआई अब कहां पर है, जो बिल्डअप हुआ है वो 25,000 पे है, और 25,200 पर है। तो इससे हमारी जो एक थ्योरी है कि 110 130 का लेवल टूटेगा तो 25,000 तक जाएगा, उसको और बूस्ट मिलता है। क्योंकि 25,000 के 200 का 200 पे जितना भी ओआई राइटर खड़ा हुआ है, अगर वो नीचे जाता है तो फर्दर 100 पॉइंट का हमें और मूव मिलेगा, जो कि हमारा 25,000 तक लेके जाएगा, जिसमें अभी 50,000 का ओआई एडअप हुआ है। और उस केस में अगर एकदम कल ही चला जाता है तो मार्केट हमारा ओवरसोल्ड कैटेगरी में भी आ सकता है, जो कि हमारा 10 वीक मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज सब कुछ यहाँ पे लाई करता है। और उसके बाद हमें फिर एक
स्पर्ट मिल सकता है, तो उस स्पर्ट के लिए हम प्ले करेंगे। लेकिन याद रखना, अगर 110 130 का लेवल टूटा तो फर्दर 100 पॉइंट या 80 पॉइंट के लिए प्ले करेंगे, और वहां पे फिर हमें सारी शॉर्ट पोजीशन से निकलना है। वहां पे फिर हम लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। तो ये था मार्केट का आज का एनालिसिस, जिसमें लेवल्स ब्रेक हुए और हमने ये भी देखा कि हमने कैसे 150 पॉइंट लिए, और फर्दर नीचे की साइड पे हमें क्या मूवमेंट को ट्रैक करना चाहिए और किस मूवमेंट पे हमें ध्यान देना चाहिए, और कहां तक हमें अपने टारगेट्स लेके जाने हैं शॉर्ट पोजीशंस में, और ऊपर की तरफ में हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसको अगर मैं समराइज करता हूं, तो की पॉइंट्स जो होंगे जिन पे हमें ध्यान रखना है, कि हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट जो 20 डे में था, जो हमारा सपोर्ट बना हुआ था, अब वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 25,250 के आसपास रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस हमारा रहेगा 25,380 या 400 के बीच में। ये हो सकता है मंडे को और थोड़ा सा नीचे आ जाए, बट अभी भी 350 के ऊपर क्लोज देगा मार्केट, तभी मार्केट का सेंटीमेंट चेंज होगा। तब तक सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। सपोर्ट कहां मिलेगा? सपोर्ट हमें मिलेगा 25,110 130 पे, और फिर 25,030 से 25,050 की रेंज पे, यहां पे हमें सपोर्ट मिलेगा। तो हम ऑलरेडी अपने सपोर्ट के वैसे ही बहुत पास हैं, 100 150 पॉइंट दूर है। यहां से बढ़ने के लिए हमारे पास 300 400 पॉइंट है। तो अब जो हमारा ट्रेड सेटअप रहेगा, वो मैंने आपको बता दिया किन पॉइंट्स पे ध्यान देना है। लेकिन जो अब यहाँ पे हमारा रिस्क का ट्रेड ऑफ रहेगा, वो बहुत नीचे की साइड पे नहीं रहेगा। तो हमें ये देखना है कि अगर मार्केट थोड़ी भी नीचे जाता है, तो हम अपनी लॉन्ग पोजीशंस यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यूएस मार्केट थोड़ा सा ठीक बिहेव करे, ग्लोब से हमें थोड़े से पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल जाए, ये टैरिफ का जो टेंट्रम है ये थोड़ा सा कम हो जाए। अगर ये सब हो जाता है, तो यहाँ से हम लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। तो हमने वैसे ही शॉर्ट में 150 पॉइंट फ्राइडे को कैप्चर कर लिए हैं। तो अब हम थोड़ा सा पॉज लेके और पीछे देखेंगे कि, और पीछे हटेंगे और देखेंगे मार्केट अब कैसे बिहेव कर रहा है। 10 डेमा 20 डेमा 50 डेमा बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे है। 10 डेमा हमारा 350 के आसपास है, 20 डेमा 270 के आसपास है। ये हमारे अब रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं, याद रखना। और 50 डेमा हमारा अब 24,950 के आसपास है। तो वहां तक एक बार मार्केट के पास स्कोप है फर्दर जाने का, बट एक बार हमें तो डेड कैट बाउंस ही सही, बट वो मिलना चाहिए। अब वो किस लेवल से मिलेगा, इसी लेवल से मिलेगा या फर्दर और नीचे जाके मिलेगा, वो एक बार हम मंडे को देख लेंगे। तो एफ ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस हेविली बना के गए हैं, कैश में भी फ्यूचर्स में भी। विक्स हमारा अभी भी कंफर्टेबल जोन में है। अगर इतना गिरने के बाद भी मार्केट और एफ की इतनी सेलिंग के बाद विक्स अगर नहीं बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स के कंफर्ट फैक्टर है, अभी मार्केट में लोगों को डर नहीं है। पीसीआर हमारा 0.6 के आसपास है, जो कि नियर टू ओवरसोल्ड कैटेगरी में आ जाता है। डॉलर इंडेक्स हमारा अभी भी 98 से नीचे है। ब्रेंट क्रूड थोड़ा सा बढ़ गया था, अब फ्राइडे को शाम को मैं देख रहा था तो ये 70 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। ये थोड़ा सा पेन पॉइंट होगा हमारे लिए, क्योंकि फ्राइडे को हमें संभाला किसने? जब आईटी इतना गिर रहा था, तो फ्राइडे को हमें संभाला था फाइनेंशियल्स ने। और ब्रेंट क्रूड का 70 से ऊपर ट्रेड करना, जब 68 तक आ गया था, और ओपेक प्लस कंट्रीज का भी ओवर प्रोडक्शन का अनाउंसमेंट आ गया था, उस हिसाब से ब्रेंट को गिरना चाहिए था। बट तब भी अगर नहीं गिरा, तो ये हमारे लिए फाइनेंशियल्स के लिए, बैंक्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होगा। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है बस, कि जिसने हमें फ्राइडे को संभाला क्रूड की वजह से, मंडे को वो हमारा मूड ना बिगाड़ दे। बाकी सब कुछ ठीक है, अभी ऐसा कुछ घबराने वाली बात अब नहीं है, जितना होना था हो चुका है। की इवेंट्स जो हम देखेंगे, अभी भी इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है, उसके फुल डिटेल्स नहीं सामने आए हैं। क्या होगा अभी कुछ पता नहीं है। और ट्रम्प बाबू का कुछ नहीं पता कि वो इंडिया को भी अपना फ्रेंड मानते हैं नहीं मानते। मुझे तो ये भी नहीं पता वो यूएस को भी अपना फ्रेंड मानते हैं नहीं मानते, बट ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। और यूएस के इन्फ्लेशन डेटा पे हमारी नजर रहेगी, और थर्सडे को एक्सिस बैंक का रिजल्ट आएगा, उस पे हमारी नजर रहेगी, क्योंकि वो हमारे लिए फर्स्ट इंडिकेटर होगा बिग प्राइवेट बैंक का रिजल्ट, जो हमें सेक्टर की डायरेक्शन बताने में मदद कर सकता है। तो चलिए, ये था गाइस आज का निफ्टी का ट्रेड सेटअप, ट्रेड एनालिसिस, और कल का मंडे के लिए ट्रेड सेटअप। तो लेवल्स को ध्यान में रखना है, पोजीशंस बहुत एग्रेसिवली अब शॉर्ट की तरफ मेंटेन नहीं करनी है, स्टॉप लॉस को ट्रैक कैसे करना है, ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कस करा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम कोशिश करते रहेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाने की, जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं कुछ एजुकेशनल कंटेंट के बारे में, जो ऑप्शन ट्रेडर्स जो बिल्कुल अभी न्यू हैं, जिनको ऑप्शन में ट्रेड करना स्टार्ट करना है, उनके लिए हम अपना एजुकेशनल सीरीज भी लेके आ रहे हैं, और बिल्कुल फ्री। उसमें हम कोई चार्ज नहीं करेंगे कि सब्सक्रिप्शन के लिए ये दे दो 50 रुपए 100 रुपए, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री रहेगा। आप देखो, बिल्कुल आसान भाषा में, विदाउट एनी जार्गन्स के, ये इंटरेस्ट रेट का पैरिटी, ये वो कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि ऑप्शंस क्या होते हैं, उनको, उनके की फीचर्स क्या होते हैं, किन किन टर्मिनोलॉजीज को हमें ध्यान में रखना है, और लेवल्स मैं आपको इतने दिनों से बताता ही जा रहा हूं कि क्या है, वो लेवल्स मैं डेली बताता ही रहूंगा। तो हम उन व्यूअर्स के लिए भी वीडियोस बनानी शुरू कर रहे हैं। हम और भी इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे हैं जो टाइम आने पे बाहर आ जाएंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मिलते हैं मंडे की वीडियो पे। ओके, टाटा, बाय बाय, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर मंडे ट्रेड।